उन्होंने नहीं हासिल की। ये सवाल मुझे उनसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या करें, सवाल सवाल होता है भाई, छोटा हो, बुरा हो, गंदा हो, गलीज हो, वो सवाल भी हम लेते थे। हम फाइवर के भी लेते हैं, आजकल हम ट्रेडिंग के सवालात ले रहे हैं। कैमरा थोड़ा सा सीधा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने खोल के रखता हूँ और फिर जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों की तरह समझाऊंगा, कोशिश यही होती है भाई कि बच्चों की तरह समझाया जाए, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा यार, ये देखो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ये मैं क्लास 5, 6, 7 में पढ़ा करता था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो एक चीज़ है, जैसे तुम लोग, पानी होता है ना, पानी एक चीज़ है। पानी, पानी के अंदर तुम पत्ती डालते हो, फिर उसके अंदर चीनी डालते हो और फिर दूध डालते हो, ठीक है। और अगर तुम दूध वाली चाय नहीं पीते, इंडिया में हो, तो तुम जो है दूध नहीं डालोगे, तुम पानी, अदरक, चीनी और पत्ती डाल के चाय बना के पी लोगे। तो अगर तुम हो पाकिस्तानी और तुम्हें मेरी तरह कराची वाली कड़क चाय पसंद है बाहर कोयटा होटल की, तो तुम्हें सबसे पहले पानी चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हें पेट्रोल निकालना है ना, तो पेट्रोल निकालने के लिए तुम्हें कोई चीज़ तो चाहिए होगी ना जिसमें से पेट्रोल बाहर आया हुआ है। तो पेट्रोल बाहर आता है हमेशा क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनली डिस्टिलेट बनाया किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जो क्रूड ऑयल को मुख्तलिफ चीज़ों में तोड़ता है, ठीक है। जैसे आपने एक रॉ फॉर्म होती है, किसी भी चीज़ की रॉ फॉर्म समझो, जैसे गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड आपको बिस्किट फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। वो बिस्किट आता है, ज्वेलर्स के पास जाता है, ज्वेलर्स उसको तोड़ते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं और फिर ज्वेलरी उससे बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेम्बर्स होते हैं। अब इस चेम्बर में जब ये हीटेड क्रूड ऑयल, देख रहे हो नीचे से हीटेड क्रूड ऑयल डाला जाता है, और ऊपर, सबसे ऊपर अगर तुम लोग देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे, यहाँ पे पेट्रोलियम गैसेस फ्यूल फॉर डोमेस्टिक हीटिंग एंड कुकिंग, ये जो आपके घर पे नेचुरल गैस आती है वो सबसे ऊपर निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पेट्रोल, पेट्रोल भी ऐसे निकलता है, नेफ्था ऐसे निकलता है, केरोसिन जो एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट फ्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं और मेजॉरिटी कंट्रीज़, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। इस वजह से यहाँ पे जो एविएशंस हैं, एविएशन के कोर्सेज हैं, वो महंगे भी होते हैं। तो जितने भी ये खर्चे हैं मेंटेनेंस के और ये जो एयरक्राफ्ट फ्यूल्स हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली बाहर से इम्पोर्ट ही हो रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा डीजल, ठीक है। फिर आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये आपका जो इंजन ऑयल है, ये वो चीज़ें हैं, मतलब जो गाड़ी में आप डालते हो, बाइक में डालते हो, बाइक में चलाते हो ना, वो इंजन ऑयल जो डल रहा होता है वो भी क्रूड ऑयल का ही होता है, ठीक है। मतलब क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है उसको। फिर उसके बाद आता है फ्यूल ऑयल, ये मुझे भी नहीं पता किस लिए काम आता है, ब्यूटेमन, ये रोड्स और रूफ के लिए, मतलब वो जो इसको हम क्या कहते हैं, दामड़ कहते हैं शायद, जो रोड के ऊपर जो है आप काला सा देखते हो, वो ब्यूटेमन होता है। तो ये भी क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है। अब मेरा आप लोगों से एक ये सवाल है, जब इतनी सारी क्रूड ऑयल से चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस इस वक्त नीचे गिर चुकी हैं, ठीक है। मतलब जंग अगर आप देखो तो जुलाई से शुरू होने से पहले, अभी तो शायद 1 जुलाई है, उससे पहले पहले ही जो है जंग को भी ख़त्म हुए कोई हफ्ता हो गया या 5-6 दिन हो गए। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं ग्लोबली नीचे गिर गई हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आपका मुल्क इनकी कीमतों को बढ़ा देता है, जिसमें पेट्रोल है, डीजल भी देखो इसी में ही आ रहा है, केरोसिन ऑयल, ज़ाहिर मिट्टी के तेल की भी कीमत बढ़ती है, आप लोग देखते हो, हमेशा देखते हो सारी चीज़ें। एलपीजी है, सीएनजी है, सीएनजी भी यहीं से निकाली जाती है, ठीक है। जो ऊपर देख रहे हो ना पेट्रोलियम गैसेस, जो सबसे ऊपर है ये वाला, इसमें सीएनजी, नेचुरल गैस, एलपीजी सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहीं फ्रैक्शनली डिस्टिलेट होती हैं, फिर निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल बेसिकली रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस आप लोगों के सामने हैं, मेरा आप लोगों से बड़ा मासूमाना सा सवाल ये है कि एक रॉ मटेरियल या एक ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें बन रही हैं, दूसरी चीज़ें शायद मार्केट में आ रही हैं, इसी वजह से ट्रेड हो रहा है ना भाई, ठीक है। और वो चीज़ जो है मज़ीद गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। मतलब तुम देख सकते हो ये स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त, ऑयल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये तो पता नहीं कौन सा 1 मिनट का चार्ट लग रहा है मुझे, जो इतना हरा भरा नज़र आ रहा है मुझे। अगर हम देखें ये 4 आवर का अगर तुम चार्ट देखो, कंसोलिडेशन चल रही है बाकायदा, देख रहे हो कितनी कंसोलिडेशन चल रही है, अभी भी कंसोलिडेशन में ही है ये।
हो सकता है लोगों ने यहाँ पे स्पॉट में बाई किया हुआ हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड ही है इस वक्त ऑयल, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो ये कहाँ से गिरा है, ये बेसिकली 75 से गिरा है 65, विच इज़ $10 डाउनफॉल पर बैरल। और ये बहुत बड़ा होता है भाई, ये ग्लोबली बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपकी नेबरिंग कंट्री ईरान है तो ईरान से तो आप मतलब समझ लो, आप कराची में तो सारा पेट्रोल ही ईरानी तेल आता है, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी जो सोर्सेस क्लेम करते हैं, आप लोग हमेशा दूसरी तीसरी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे होते हैं, या कोई इन्फ्लुएंसर ना भी हो तो कोई बंदा वीडियो डाल के बता रहा होता है भाई ये पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं, ईरानी तेल निकला है, ठीक है, या ईरानी तेल की खेप पकड़ी गई, या ईरानी तेल के ऊपर जो है वो कोई FIR हो गई, या पता नहीं है वो उन्होंने रेड शेड मार के उन्होंने कब्जे में ले लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो आप लोगों को बड़ा सुनने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी नेबरिंग कंट्री है, और आपका मतलब जो मेजर ग्लोबल एक्सपोर्ट है ईरान का वो है ऑयल, और वो आपके मुल्क में भी आता है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये बनता है कि अगर ग्लोबली प्राइसेस गिर गई हैं तो पाकिस्तान क्यों भाई, क्यों पाकिस्तान का पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है। यही बात थी ना, यही सवाल था तुम लोगों का। यार देखो, पाकिस्तान का जो पेट्रोल है ना, उसमें मसला ये है कि अब ये ग्लोबल प्राइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे डाउनफॉल है। अब यहाँ पे यार आपके मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि भाई आपकी जो हुक्मरान है, हुकूमत है, वो खुद भी मजबूर है कि भाई ये खर्चे पूरे कैसे करें, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 1 लाख रुपए में से आप डेली का या महीने का 20-30 हज़ार रुपये पेट्रोल फूक देते हो, ठीक है। अगर तुम वो ना फूको तो तुम्हारे पास 20-30 हज़ार रुपये बच जाएगा, ठीक है, बच जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, करप्शन, सारी चीज़ें हैं, और ये जो अदर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर वो बैरूनी ताकतों को आपके ऊपर चीज़ों को मुसल्लत किया जाता है, ठीक है। जितने भी आउटकम्स आते हैं ना, अब देखो ईरान इसराइल का वॉर का अगर कोई ये बोलेगा भाई आफ्टर इफेक्ट है, तो आफ्टर इफेक्ट तो भाई ऑयल प्राइसेस गिर गई हैं, ठीक है, ग्लोबली डाउनफॉल आया ना भाई, मैंने तो नहीं गिराई है उठा के, या मैंने बोला हाँ भाई फेंको नीचे, मेरी तो कोई नहीं सुनता, ठीक है। तो जब ग्लोबल डाउनफॉल आया है, इस ग्लोबल डाउनफॉल में, अच्छा जस्ट बाय द वे इसके ऊपर अभी मेरी नज़र है, ये आ गया इधर, ब्रेक कर गया है, वैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक है, लेट्स सी क्या करता है क्या नहीं, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है इसने, चलो खैर। तो क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं आप लोगों से, तो मैं ये कह रहा था कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं ना उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इस प्राइसिंग के ऊपर। इस वजह से आपको जो तेल मिलता है, जो खाम तेल मिलता है, उसकी प्राइस यहाँ पर भले सस्ती नज़र आएगी, लेकिन ग्लोबली आपको कोई देने के लिए राज़ी नहीं है, और अगर कोई देने के लिए राज़ी है भी तो वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि आप जो है सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं हो, आप किसी से कर्जा लेके चल रहे हो। तो जब आप कर्जे लेके चलते हो तो भाई वहाँ पे फिर मुसीबतें आती हैं, वहाँ पे बलाएं आती हैं, ठीक है, और ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नीचे आके बैठ जाए कि भाई महंगाई का मतलब ये तो नहीं है सारी दुनिया में सस्ता है और हम जो है महंगा बेच, ये तुम जो है ना अगर बाहर निकलो ना इमरान खान और PTI और ये PMLN से किसी दिन, और कभी जाके ग्लोबल मार्केट देखो, अगर किसी को चार्ट्स नहीं पढ़ना आते, तुम यहाँ पे भी अगर लिख दो, देखो क्रूड ऑयल प्राइस नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे गूगल भी तुम्हें बताता है, रुको ज़रा इंक्रीज़ देखते हैं ज़रा, शायद आ जाए। यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई चीज़ नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास पता नहीं किस सर्च टर्म के ऊपर ना वो बाकायदा लाइव आता था, लाइव देखते हैं अगर आ जाए तो। नहीं, हमारे पास यहाँ पे किसी ने स्निपेट नहीं डाला हुआ, तो वरना वो जो है ना लाइव आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड देखें, गोल्ड की भी नहीं आ रही है, ऑयल US देखें तब भी नहीं आ रहा हमारे पास, मतलब यार यहाँ पे डेटा नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है ना गूगल बता देता है आपको, ठीक है। तो आप लोगों को इस ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ देखो, जो अदर फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जब तक वो आपके सही नहीं होंगे, जब तक आप रोते रहोगे, ठीक है, आपको ये तेल महंगा ही मिलता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स से बाहर आओ और ज़रा बिगर पिक्चर को देखो, तो आपको एटलीस्ट, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कल को आपसे कोई बहस करे, सो यू कैन प्रूव दैम व्हाट इज़ ऑन द चार्ट्स। इसी प्रूफ को लेके मैंने, जब अभी इंडिया की कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने रील्स बनाई थी, सारा कुछ किया था, और वो जो है अच्छी खासी रीच मिल गई थी उस रील को।
बेस्ड ऑन दिस, यही वो प्रूफ्स होते हैं, यही वो बातें होती हैं जो लोग मानते हैं, क्योंकि भाई पैसा दुनिया चलाता है, ठीक है, पैसा जो मर्जी कर लो दुनिया चलाएगा, और जब तक दुनिया है जब तक पैसा ही दुनिया चलाएगा। तुम सारी ज़िंदगी उसको झुटलाते रहो कि मैं भाई ये खारिज करूँगा, यहाँ से पैसा आ जाएगा, भाई करके दिखा, ठीक है, करके दिखा, अब हम ये बोलते हैं। तो खैर, दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो, दैट यू शुड लर्न एक्चुअली, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे बेसिकली यू कैन जस्टिफाई समवन कि हाँ यार ही इज़ एक्चुअली राइट, ही इज़ सेइंग एक्चुअली राइट और ही इज़ एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, ये तुम लोग को पता लग जाएगा। खैर ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑयल के ऊपर, तो कोई अगर बैठे हुए हैं तो उनके लिए फ्री सिग्नल भी आ गया शायद, लेकिन अभी इंतज़ार भी है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो एनीवेज़ इंशाल्लाह ताला ये मैंने आप लोगों का जो शक व शुबा था वो मैंने क्लियर कर दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर बेतहाशा वीडियोज़ हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका पाकिस्तान से, अब कोई अगर ये बंदा ये भी बोले कि भाई इसका प्रोसेस महंगा हो जाता है, प्रोसेसिंग इसकी महंगी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये भी कुछ सवाल आ रहे होते हैं कि प्रोसेसिंग महंगी होती है। देखो प्रोसेसिंग जो है ना, इट्स जस्ट 5% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल दैट हैज़ बीन इनपुटेड इनटू दिस फर्नेस, ठीक है। सिर्फ 5% इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, मतलब एक क्रूड ऑयल जो कि पहले से इतना महंगा है, ठीक है, या इतना सस्ता है, वो आप डाल रहे हो, इसके प्रोसेस जो फीस होगी ना, प्रोसेसिंग फीस होगी, वो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये जितना, आपने एक चीज़ देखी होगी, कबाड़ी हमेशा ज़्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों? कबाड़िया क्या करता है, एक बनी बनाई चीज़ लेता है आपसे, उसके टुकड़े करता है और फिर वो बेचता है। तो जब तुम भी किसी चीज़ को इन पार्ट्स बेचना शुरू करोगे या बाय पार्ट्स करना शुरू कर दोगे, बाय पार्ट्स करके बेचना शुरू कर दोगे, एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल रादर एक्सपोर्टिंग दैट द रॉ मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है। अगर तुम रॉ मटेरियल जैसे क्रूड ऑयल है, ठीक है, अब तुम बोलो यार हम पाकिस्तानी जो है वो क्रूड ऑयल ले लेते हैं, यहीं पर ही एक्सपोर्ट मशीन जो है डाल देते हैं और सारा कुछ निकाल लेते हैं, तो अब ये जो क्रूड ऑयल है ये हमें सस्ता पड़ जाएगा उल्टा, ठीक है। एक तो ईरान हमारा भाई है, उधर से सस्ता पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, जब तुम पार्ट्स में बेचोगे इसको, तो वो जो है रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इसी रेवेन्यू के ऊपर आज तक ईरान जो है वो खड़ा है, और तुम लोग हिसाब लगाओ कि ये कितना ज़्यादा रेवेन्यू है, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट फ्यूल्स भी हैं, इसमें ट्रक्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, एलपीजी भी है, और तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब शिप का जो है, फिर उसके बाद कुछ बच रहा है, जो बच रहा है रेजिड्यू जो बच रहा है वो रोडों के लिए काम आ रहा है, ठीक है, रोड बनाने के लिए। तो मतलब तुम हिसाब लगाओ ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और क्रूड ऑयल भाई बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए, ताकि भाई कोई देखो, अब हुकूमत कोई भी मुल्क की हो, आपको चूना लगा रही हो, एटलीस्ट नाउ यू कैन जस्टिफाई कि हाँ यार देखो ऑयल की प्राइसेस ग्लोबली में फ़र्क है या इम्पैक्ट आया, तो हो सकता है यार चलो 10-5 रुपये हम भी जो है रिसेशन, या हम भी जो है एक तरह से ये जो महंगाई आई है हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है या आई है, हमारी वजह से आई है, तो अब हम